फ्लावर हमने देखा था। अब फ्लावर की पोजीशन हमने देखा था। फ्लावर हमारे पास दो टाइप के मिलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस और साइमोस। और हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पर हमने देख लिया था कि फ्लावर वहाँ पर होता कहाँ पर, खिलता कहाँ पर, वो चीज़ देख रहे थे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी इन्फ्लोरेसेंस के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, जरा देखो ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे द फ्लावर। जब द फ्लावर की बात करोगे, किसकी बात करोगे, द फ्लावर की बात करोगे, तो यहाँ पर याद रखना कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर है 4 होल्स होते हैं, वॉल्स होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक तुम लोग पढ़ोगे एक्सेसरी और एक तुम लोग पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव। जब एक्सेसरी की बात करोगे तुम्हारे पास सेपल और पेटल आएंगे, और रिप्रोडक्टिव की बात करोगे तुम्हारे पास एंड्रोसियम आएगा और गायोनोसियम आएगा। एंड्रोसियम आएगा और गायोनोसियम, एंड्रोसियम और गायोनोसियम। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या है कि जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर स्टेम के नोड से निकलता है और लेके जाता है, स्टॉक बनाता है। स्टॉक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेडी सेल बोलते हैं, और इसी का नाम पेडिकल है। अभी स्टॉक क्या होता है, आगे जाके फूल जाता है और एक स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या नाम है इसका, थैलेमस। क्या नाम है, थैलेमस नाम है। कोई दिक्कत? इस थैलेमस के ऊपर तुम लोग जाकर देखोगे क्या होता है, सेपल होता है और पेटल होता है, और फीमेल पार्ट जिसका नाम एंड्रोसियम है वो होता है, और मेल पार्ट जिसका नाम क्या है, गायनोसियम, वो होता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो। ठीक है, डन, आगे चले। अब हमारे पास होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्लावर्स डिफरेंट टाइप को, तो फ्लावर क्या लिखा है, फ्लावर्स डिफरेंट टाइप। जब फ्लावर डिफरेंट टाइप की बात करते हैं तो पहला हमारे पास अगर बात करूं मैं, तो बोलते क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन हमको 2 टाइप के मिलते हैं, एक मिलता है बायसेक्सुअल और एक मिलता है यूनिसेक्सुअल। जो बायसेक्सुअल होता है वो मोनोसियस होता है, और जो यूनिसेक्सुअल होता है वो डायोसियस होता है। मोनोसियस मतलब क्या, मेल और फीमेल फाउंड इन अ सिंगल बॉडी। डायोसियस मतलब क्या, मेल एंड फीमेल फाउंड इन अ डिफरेंट बॉडी। बॉडी डिफरेंट, सेम बॉडी। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आती है सिमिट्री। सिमिट्री के अकॉर्डिंग जैसे एनिमल किंगडम में पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और लास्ट में आता है एसिमिट्री। ठीक है ना। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या, इसको सेंटर से कट करने पे हमको मैनी प्लेन मिलते हैं, मैनी प्लेन। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या,
हम लोग इसको सेंटर से कट करें तो हमको ओनली वन प्लेन मिलेगा, और एसिमेट्रिक की बात करोगे तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर। हमको कट करने पे कोई भी सिमेट्री देखने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। मैनी प्लेन की अगर बात करोगे तो तुम्हारे पास एक्टिनोमॉर्फिक जो है, एक्टिनोमॉर्फिक की अगर बात करूं मैं तो रेडियल जो सिमेट्री होती है इसमें मिलती है रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री जो मिलती है वो एक्टिनोमॉर्फिक मिलती है। इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र एमसीडी, एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर चिली, डी फॉर धतूरा। जाइगोमॉर्फिक में जाओगे तो पेग्यूविका, पेग्यूविका मतलब पी, जी फॉर गुआवा, गुआवा नहीं गुलमोहर, बी फॉर बीन, और केसीए फॉर केसिया। अगर मैं ऐसी बात करूं और तुम्हारे पास लास्ट में एसिमेट्रिक कहना, और एक और चीज़ ध्यान रखना ओपनसिया, उसमें भी तुमको ये देखने को मिल जाता है। अरे बोल दो, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, फ्लोरल पार्ट होता है। क्या होता है बेटा हमारे पास, फ्लोरल अपेंडेजेस। इसके बेस पे भी हमारे पास फ्लावर डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी नहीं, ट्राइमेरस 3, टेट्रामेरस 4 और पेंटामेरस 5। इसमें 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, टेट्रा में 4 होंगे, पेट्रा में 5 होंगे। कोई दिक्कत? टेट्रा में 3, टेट्रा में 3 नहीं, टेट्रा में 4, ट्राई में 3, पेंटा में 5। क्या? फ्लोरल अपेंडेजेस। कोई इशू? आगे चलो। हमारे पास बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोजीशन, है ना, ऑर्गन पोजीशन। अगर बात करूं ओवरी के बेस पे, बेस्ड ओवरी ऑन थैलेमस, ओवरी ऑन थैलेमस। ये हमको 3 टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे हमको? और भी अगर हम बात करूं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम और भी है। कैलिक्स भी है हमारे पास, कोरोला भी है हमारे पास, और एंड्रोशियम भी है हमारे पास। क्या? एंड्रोशियम भी है हमारे पास। क्या है बेटा हमारे पास? एंड्रोशियम भी है, ठीक है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम भी हमारे पास। डन। अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3। एनसीएड में 4 डायग्राम लिखे हैं, ध्यान से देखना। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइपो ऐसा हो जाएगा, पेरी ऐसा हो जाएगा, और एपी ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि जब मैं थैलेमस बनाऊं तो थैलेमस के ऊपर जो टॉप पे रहेगा क्या? ओवरी रहेगी। थैलेमस के टॉप पे क्या रहेगी? ऊपर ओवरी सुपेरियर रहेगी। ओवरी क्या?
superior, which means highest position, which means what? highest position. बात समझना, कहाँ पर? हाईएस्ट पोजीशन. और बिलो इट इसके पास क्या होंगे? अदर पार्ट होंगे, सेपल, पेटल, कैलिस, करोला. बात समझ में आई? वाइल अदर पार्ट्स सिचुएटेड बिलो इट. ठीक है, ये यहां पर अदर पार्ट्स आएंगे. डाउट? हाइपोकाइनेस के एग्जांपल तुम्हारे पास हैं. मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल. मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल. मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल. ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल. पेरीगैनस पे जाओ. अगर मैं पेरीगैनस की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है? तुम्हारी बुक ने बोला है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, कि जो ओवरी होती है वो रिम ऑफ थैलेमस में जमा होती है. कहां पर? रिम ऑफ थैलेमस. एक तो ने बोला कि ओवरी सिचुएटेड इन सेंटर. ओवरी कहां? सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ थैलेमस. हाँ, और उसके बाद ये अदर पार्ट अरेंज रिम ऑफ थैलेमस. रिम ऑफ थैलेमस. रिम का मतलब क्या? ऑलमोस्ट सेम. इसको बोलते हैं पेरीगाइनस. क्या बोल देते हैं इसको? पेरीगाइनस. या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, हाफ इन्फेरियर. हाफ इन्फेरियर, बीच में. रोज, प्लम, पीच. तीन एग्जाम्पल. रोज, प्लम, पीच, तीन एग्जाम्पल है. कितने एग्जाम्पल बेटा? तीन. रोज, प्लम, पीच. रोज, प्लम, पीच. कोई दिक्कत? लास्ट में हमारे पास क्या होता है? जो एपिगाइनस होता है. क्या बेटा? एपिगाइनस. द मार्जिन ऑफ थैलेमस completely fused with it grows upward enclosing the fused and other part above or other part and other parts arises arise above the ovary. मतलब
कहने का मतलब ये है कि ये थैलेमस है, ये थैलेमस के अंदर पूरा का पूरा मार्जिन को कवर कर लेगा, ओवरी को, गाइनोशियम को, और इसके टॉप पे इसके डिफरेंट पार्ट होंगे, ये अदर पार्ट है। इसको क्या बोलेंगे? एपी गाइनस, GU कुगू, कुगू, नाम याद रखना कुगू से, कुकुम्बर और गुआवा, कुगुबा। गुआवा, ठीक है। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेरियर। ठीक बेटा, इसका एक और एग्जांपल देखोगे तो रे फुलरेट, रे फ्लोरेट्स ऑफ सन फ्लावर, 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 अंदर की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे की तरफ आओ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। जब पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हो तो हमारे पास हम बोलते हैं कि ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, वॉल्स, कैलिक्स, कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। अगला क्या है? कोरोला, कोरोला का दूसरा नाम क्या है? पेटल। फिर वही आ जाएगा एंड्रोशियम, और फिर क्या जाएगा तुम्हारे पास? गायोनोसियम। एंड्रोशियम क्या होगा? मेल। गाइनोशियम क्या होगा? फीमेल। एंड्रोशियम क्या है बेटा? मेल। गाइनोशियम क्या है? फीमेल। कोई दिक्कत? अब पहली बात करते हैं हम लोग बेटा किसकी? कैलिक्स की। किसकी बात करते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। कैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? सेपल। ठीक है ना? अब यहां याद रखना, ये थैलेमस था, थैलेमस के नीचे वाले हिस्से से निकलता क्या? कैलिक्स, और ये होता है ग्रीन इन कलर। किस कलर का होता है? ग्रीन इन कलर का होता है। डन, कोई दिक्कत? अगला लीफ लाइक होता है। अगली चीज प्रोटेक्ट फ्लावर, क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्लावर इन दी बड में। बड में क्या करता है? वो करता है। अब तुम्हारे पास एक टर्म आएगा, ध्यान रखना, नाम है गैमोसेफेलस, और एक सुनोगे पॉलीसेफेलस। गैमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस का मतलब क्या है? गैमोसेफेलस का मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास जो पेटल्स हैं, सॉरी जो सेपल्स हैं, ये आपस में फ्यूज
फ्यूज्ड हैं। क्या है? फ्यूज्ड। ठीक है ना। सेपल क्या कर रहे हैं? यूनाइट कर रहे हैं। सेपल क्या हो गया यहां पर? यूनाइट। ठीक है। गैमोसेफेलस, गैमोसेफेलस का मतलब क्या है? फ्यूज्ड है। और पॉलीसेफेलस का मतलब है फ्री सरफेस। फ्री सेपल्स, सेपल्स डू नॉट अटैच, डू नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज नहीं होंगे। इतनी बात आई समझ में? ये तुम्हारे पास क्या होते हैं? कैलिक्स हो गया। कैलिक्स की बात करोगे तो उसके बाद आता है कोरोला। क्या आता है उसके बाद? कोरोला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? कोरोला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कोरोला की बात करते हैं। अगर कोरोला की बात करोगे, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल। कंपोज्ड ऑफ पेटल। यूजली क्या होता है? कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्यों? फॉर अट्रैक्शन। किसके लिए? फॉर पॉलिनेटर के लिए। किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन के लिए। अट्रैक्शन के लिए होता है। किसको अट्रैक्ट करती है? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि क्या करना है? पॉलिनेशन करवाना है। ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं बेटा? फ्यूज्ड और अनफ्यूज होते हैं। अगर फ्यूज्ड हुए तो गैमो पेटेलस, और अनफ्यूज्ड रहे तो पॉली पेटेलस। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोल दो। है ना। हर प्लांट में अलग अलग होता है। ये ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, हर शेप में होता है। इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं। कैसे बेटा? ट्यूबुलर शेप में घंटी के समान, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। हर चीज के जैसे हो सकते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद रहो एस्टिवेशन। क्या रहो बेटा? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन से पहले मैं तुमको कुछ चीज और बता दूं। इधर देखो, हमारे पास क्या होता है जब सेपल प्लस पेटल दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज्ड हो जाते हैं। सेपल प्लस पेटल क्या होता है? दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। और पेरियंथ का ही दूसरा नाम है टेपल। क्या नाम है बेटा? टेपल। कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। अब हेडिंग डाल लो एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड। फ्लोरल बड, सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड, सेपल एंड पेटल इन द फ्लोरल बड।
कोई दिक्कत? फ्लोरल बड में सेपल और पेटल का क्या बेटा? अरेंजमेंट। तुम्हारी बुक में इसके लिखे हैं 4 टाइप। कितने लिखे हैं? 4 टाइप। पहला तुम्हारे पास क्या है? वेलवेट है। दूसरा क्या है तुम्हारे पास? ट्विस्टेड है। तीसरा क्या है तुम्हारे पास? इम्ब्रिकेट है। और चौथा क्या है तुम्हारे पास? वैक्सिलरी है। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। क्या क्या बेटा? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। अगर एस्टिवेशन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं बेटा? मैं एस्टिवेशन की बात करूं तो एस्टिवेशन में मेनली वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी है। अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि जब सेपल और पेटल इन अ होल जस्ट टच दी एन अदर वन दी मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड वेलवेट। वेलवेट का मतलब क्या है? मान लो ये सेपल है और ये पेटल है, फिर क्या है? ये सेपल है और ये क्या है? पेटल है। ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, फिर सेपल हो गया, ये पेटल हो गया। इसमें वो क्या रहा है कि इसका ये कॉर्नर, इसका ये कॉर्नर, इसका ये कॉर्नर, इसका ये कॉर्नर। ये कॉर्नर कॉर्नर की बात करूं तो वन कॉर्नर अटैच विथ अनदर कॉर्नर। बात समझना। सेपल वन कॉर्नर टच दी पेटल एंड नॉट ओवरलैप्ड। ओवरलैप करेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका एक एग्जांपल तुम्हारे पास है कैलोट्रोपिस। क्या एग्जांपल तुम्हारे पास? कैलोट्रोपिस। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला ट्विस्टेड में जो हमारे पास मार्जिन है सेपल की, उसके कॉर्नर आपस में ओवरलैप करेंगे। मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल, सेपल एंड पेटल ओवरलैप। सेपल एंड पेटल क्या करेंगे? सेपल एंड पेटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्टेड। ठीक है ना। क्या करेंगे? ट्विस्टेड करेंगे। इसमें 3 एग्जांपल है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। अगला जाओ, इम्ब्रिकेट। यहां पर जो मार्जिन बन रही है रेगुलर मैनर पे ध्यान रखना, ये रेगुलर मैनर पे है। अब जब मैं इम्ब्रिकेट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? इम्ब्रिकेट की बात करूं तो यहां पर मार्जिन ओवरलैप तो होंगी, बट इरेगुलर मैनर। बट क्या? इरेगुलर मैनर मतलब ये देख लो जरा, ऐसे कोई भी रेगुलरिटी नहीं है इसमें, कोई भी रेगुलरिटी नहीं है इरेगुलर मैनर पे। ठीक है ना। कोई दिक्कत? तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल है। कौन कौन सा है? केसिया और गुलमोहर है। क्या है? केसिया और गुलमोहर। केसिया और गुलमोहर।
ठीक है। लास्ट और लीस्ट वन तुम्हारे पास आता है क्या, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में होता क्या है, हमारे पास, मैं वैक्सिलरी की बात करूं तो 5 पेटल्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास, 5 पेटल्स। क्या होता है बेटा हमारे पास, 5 पेटल्स। क्या होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। अब ये 5 पेटल क्या होते हैं, दो लार्ज होंगे, दो स्मॉल होंगे और दो और स्मॉल होंगे, आपस में बताएंगे क्या, कील बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कील। ठीक है ना। जो लार्जेस्ट होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, जो विंग बनाएगा वो तुम्हारे पास पेटल्स होंगे, और जो कील बनाएगा वो आपस में क्या होगा, स्मॉल, जो कि एंटेरियर वाला जुड़ जाता है। कौन जुड़ता है, पेटल जुड़ते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी। और ये मिलता कहाँ पर है, ये मिलता कहाँ पर है, अब तुम लोग, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मिलेगा फेबेसी में। कहाँ मिलेगा, फेबेसी। फेबेसी में कौन, पी है, और कौन है तुम्हारे पास, बीन्स है। इसलिए तुम्हारी बुक ने लास्ट में लिखा पैपिलियोनेसियाई फैमिली, पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसियस। कोई दिक्कत, ठीक है, थैंक यू।